నల్గొండ టూర్లో అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. के माध्यम से लगभग 28 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट खोले। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 5 करोड़ गरीब ग्रामीणों को गैस का सिलेंडर देने का लक्ष्य रखा है, उसमें से 2 करोड़ को दिया जा चुका है। मुद्रा बैंक के माध्यम से 7.64 करोड़ लोगों को लोन देने का काम हुआ है। एक छोटा सा हज्जाम का बेटा, छोटा सा कारपेंटर का बेटा, छोटा सा माली का बेटा, उसको लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ओबीसी कमीशन को वैधानिक मान्यता देने का काम, संवैधानिक स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया में भारत को एक मजबूत देश के नाते प्रस्तावित करने का काम किया है। 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर अवकाश के अंदर, स्पेस के अंदर भारत ने ग्लोबल लीडर की अपनी इमेज बनाई है। पॉलिटिकल फंडिंग को शुद्ध करने के लिए 20,000 चंदा लेने की, कैश चंदा लेने की मर्यादा को 2,000 बना दिया है। योग दिन के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को, उसकी एक विजय ध्वजा फहराने का काम किया है। पेरिस जलवायु समझौते के सम्मेलन में भारत जलवायु परिवर्तन में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। नोटबंदी के माध्यम से काले बाजार को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया है। 1 रैंक 1 पेंशन का जो काम था, 40 साल से कोई सरकार इसको छू नहीं सकती थी, समस्या का निवारण नहीं कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को जवानों के लिए देकर बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की है। 17,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, वहां बिजली पहुंचाने का 2018 तक का लक्ष्य रखा और 13,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम कर दिया गया है। बेनामी संपत्ति का कानून लाकर काली अर्थव्यवस्था को नकेल कसने का काम किया है। शत्रु संपत्ति बिल को लाकर भारत के शत्रुओं को कंट्रोल में करना और एक देशभक्त सरकार के नाते बहुत बड़ा कदम उठाया है। शेल कंपनी, फर्जी कंपनियों पर एक मुहिम छेड़कर बहुत बड़ा काले बाजारियों पर और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का काम किया है। एक ही साल में 91 लाख नए पैन नंबर रजिस्टर हुए हैं, वो आजादी के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भीम ऐप आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे पॉपुलर ऐप बनकर बड़ा है, उपसा है। जेनरिक दवाइयों के माध्यम से गरीब को अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का मौका दिया है। सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई है। स्टेंट के भाव, उसके रेट्स 7,000 से लेकर 22-40,000 तक सीमित कर दिए गए हैं। किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, ई मंडी के माध्यम से अपनी उत्पादों को अच्छे भाव मिलना, लगभग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बुआई से लेके खलिहान तक पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का काम किया है। 4.5 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस प्रकार बहुत अच्छे काम, लोकाभिमुख काम और गरीबों को उठाने वाले काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसी का एक नतीजा है कि 3 साल पहले जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, तब से जितने चुनाव आए हैं, वो सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है, ज्यादातर में विजय प्राप्त करी है। आज देश के 60% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का राज है। देश के 58% जनसंख्या पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भाजपा के 13 मुख्यमंत्री हैं, 1387 विधायक हैं, 330 सांसद हैं,
और 4 एनडीए की सरकारें और भी हमारी साथी सरकारें कर हैं। तो भाजपा एक बहुत बड़ी ताकत बनकर आज उपसा है। अभी अभी ऑपरेशन क्लीन मनी पोर्टल को लॉन्च किया है। जीएसटी के कानून को हमने पारित कर एक देश एक कर के लक्ष्य को सिद्ध किया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में 18% की वृद्धि हासिल की गई है। सभी गाड़ियों पर से लाल बत्ती निकालकर इस देश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, भारत ने सोच बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले रोजगारी का अर्थ सिर्फ नौकरी होती थी। हमने स्वरोजगारी का एक नया तरीका देश की जनता को सिखाया है। मित्रों, अब देश ऊंचे लक्ष्यांकों की ओर आगे बढ़ रहा है और नए लक्ष्यांक जो रखते हैं इसमें कहीं पर भी छोटी सोच नहीं है। देश की सोचने के स्केल बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, मैं तेलंगाना राज्य के लिए 70 साल में कोई सरकार ने जितना नहीं किया है इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 13th फाइनेंस कमीशन में शेयर इन सेंट्रल टैक्स 9,795 करोड़ था और आज 14th फाइनेंस कमीशन में शेयर इन सेंट्रल टैक्स 96,706 करोड़ है। मतलब 10 टाइम इंक्रीज इन शेयर इन सेंट्रल टैक्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेलंगाना के लिए किया है। ग्रांटिंग एड जो 13th फाइनेंस कमीशन में 2110 करोड़ था, आज ग्रांटिंग एड 9,900 करोड़, मतलब 4.5 गुना 4.5 टाइम इंक्रीज इन ग्रांटिंग एड तेलंगाना के लिए किया गया है। लोकल बॉडी ग्रांट के लिए पहले सिर्फ 249 करोड़ रुपया दिया जाता था तेलंगाना को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोकल बॉडीज ग्रांट के लिए 8,764 करोड़ रुपया, 8,764 करोड़ रुपीस, मतलब 33 गुना पैसा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कई प्रकार के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान भी इंस्टीट्यूशन तेलंगाना को देने का काम किया है, जिसमें एक एम्स देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। श्री कोंडा लक्ष्मण हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है। प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का देने का काम किया है। पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी साइंस को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अप्रूव किया है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना छात्रों के शिक्षा की क्वालिटी के लिए 1795 करोड़ रुपया अलग से देने का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार के अलग अलग योजनाओं में लगभग 40,800 करोड़ रुपया के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी तेलंगाना को दिए गए हैं। हैदराबाद बेंगलोर राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, यादागिरी मुट्टा वारंगर चार मार्ग लाइन, तेलंगाना में महिला और बाल विकास के लिए 1,055 करोड़ रुपया अलग से, 1,055 करोड़ रुपया, मिड डे मील के लिए 116 करोड़ रुपया की वृद्धि की है। स्वास्थ्य और पोषण के लिए 1,000 करोड़ रुपया की वृद्धि की है। कृषि सिंचाई के विकास के लिए 92 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। गरीबों को मकान देने के लिए, घर देने के लिए 500 करोड़ रुपया और दिया गया है। गिरिजनोत्थान आदिवासियों के लिए 451 करोड़ रुपया और दिया गया है और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 236 करोड़ रुपया और दिया है। इस सब का सूची बनाए तो अब तक तेलंगाना को लगभग मेरे अंदाज से 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 70 साल में कभी भी इतना ज्यादा पैसा तेलंगाना सरकार
तेलंगाना के विकास के लिए नहीं दिया है। मित्रों, तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में अपना ताकत बढ़ाना चाहती है। 2 साल से हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे राज्य सरकार की विफलताओं के सामने आंदोलन भी किए हैं, संघर्ष किए हैं, संगठनात्मक ताकतों को बढ़ाया है और बहुत सारा जो राज्य सरकार का नाकामी है उसको लोगों के सामने रखने का काम किया है। जैसे जैसे 2015-16 में गरीबों के घर के लिए जो 90,000 घरों का निर्माण करने के लिए फंड दिया गया था उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। मनरेगा का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं हुआ है। स्वास्थ्य कार्ड किसानों को जो दिया जाना था उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। सॉइल हेल्थ कार्ड का योजना लटका पड़ा है। बहुत सारे योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने में ये सरकार नाकामयाब रही है। भारतीय जनता पार्टी इस तेलंगाना राज्य के अंदर एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी, एक मजबूत विकल्प बनकर आज तेलंगाना की जनता के सामने खड़ी है और तेलंगाना की जनता का श्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्यार और स्नेह है वो जहां जहां जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। मेरा जितने भी गांवों का दौरा हुआ है, अपार जनसंख्या में लोगों ने हमारे कार्यक्रमों में शिरकत की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना स्नेह जताया है। बस इतनी बात कर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आप अब आपकी ओर से जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। जरा एक का नाम बोलना। विद्यारण्य हिंदी मिला विद्यारण्य माइक की जरूरत नहीं है। किसके साथ? अभी तो हमारा टीडीपी के साथ आंध्र प्रदेश में चुनावी समझौता है। मैंने जो कहना था वो कह दिया। अभी तो हमारा चुनावी समझौता आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी के साथ। सर भरत कुमार फ्रॉम V6 न्यूज। सर भरत कुमार फ्रॉम V6 न्यूज। यहाँ के राज्य सरकार ने असेंबली में रिजोल्यूशन किया, मुस्लिम रिजर्वेशन 4% से 12%। सर दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के धार्मिक रिजर्वेशन के खिलाफ है और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ है। हम इसको मान्यता नहीं देते हैं, ये असंवैधानिक है। ट्राइबल रिजर्वेशन भी बढ़ाया 6% से 10, उसके बारे में आपका उसका स्वागत है। उसका स्वागत। तो राहुल 1 मिनट राहुल क्या है एपी में और तेलंगाना में ऐसे एमएलए मंत्री पदवी भी दी गई, इसके ऊपर क्या? मैं मानता हूं विधानसभा के अध्यक्षों ने इसके बारे में सोचना चाहिए। ये काम विधानसभा अध्यक्ष का है, मेरा नहीं है। सर सतीश, साक्षी टीवी। सर 219 का चुनाव के योजना क्या है आपके पास और प्रदेश का नेता के ऊपर भरोसा है क्या आपका? जी बिल्कुल भरोसा है, हमारा यूनिट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सर 2019 के चुनावों के दौरान क्या आपका गठबंधन होगा तेरास के साथ या फिर उसके? अभी हम हमारी पार्टी के संगठन का विस्तार कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को आवाज देने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर विपक्ष हैं। मंडल लोग सब, मैं कोंडल 10 टीवी आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ साहब। पहली का, आप तेलंगाना से साहब बोलो आप बाइफर्केशन एक्ट में जो वादा किए सो है ना, स्टील फैक्ट्री और बोरंगल कोच फैक्ट्री, हाई कोर्ट, इसका बारे में तो 3 साल हो गया, अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे। और एक है, दूसरा है तेलंगाना के लिए शायद वो 1000 का ऊपर शायद हो गए, उसका बारे में आप स्मरण क्या हो गए? शहीद हो गए एजिटेशन में, उसका बारे में आप बाजू रख के अभी रजाकार का इश्यू लेके आ रहे। ये कांग्रेस बता रहे आप हिंदू मुस्लिम का बीच में आग लगाने के लिए अमित शाह तेलंगाना में
टूर करे बोल के बोले, इसका आप पे जाओ। मैं तो अभी तक रजाकार बोला नहीं था, मगर आपने कहा इसलिए कहता हूं। तेलंगाना के शहीदों के प्रति हृदय में संपूर्ण सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के लिए जितने भी लोगों ने शहादत दी है उसको एक्नोलेज करती है, इनके सामने नतमस्तक है। मगर इससे रजाकारों की जो दरिंदगी थी वो भुलाई नहीं जा सकती। और कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि रजाकारों की दरिंदगी को भुलाया जाना चाहिए तो उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट देकर ये बात करनी चाहिए। सर मैं राजू एनटीवी से सर, अभी तेलंगाना में आपको 5 एमएलए और एक एमएलसी भी है। 219 में आपका टारगेट क्या है? हम सरकार बनाने के लिए पार्टी का एक्सपांशन कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि हम सरकार बनाएंगे। सत्यनारायण Sir, Satyanarayana, HMTV, sir. Are you encouraging, sir, joining other party leaders in BJP next election पहले? क्या कह रहे हैं? किसी दूसरे पार्टी से कोई नेता है तो शामिल करते हैं। कोई ऑफर इस प्रकार की आती है, कोई ज्वाइन करना चाहता है तो केस टू केस इसका पार्टी फैसला करेगी। सर, कल्याण चक्रवर्ती फ्रॉम साक्षी, सर. Sir, Kalyan Sakshi. Sir, is there any proposal within our party of one nation, one election? Is there any chance for the pre-polls before 2019? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चुनाव सुधार है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले फैसला नहीं कर सकती। सभी दलों ने आगे आना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों के सामने ये विचार जरूर रखा है। शास्त्री देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो एक फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान है। वो राज्य सरकार के कार्यक्रम में आते हैं तो अपने तरीके से बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटी मैंने बताई है। आपका दायित्व है कि नीचे जाकर देखिए कि हम क्या कहते हैं, इस पर भरोसा मत करिए। आप जरा धूप में घूमिए भैया, लोगों के बीच में हकीकत मालूम पड़ जाएगी। एसी कमरों में बैठने कर हकीकत मालूम नहीं पड़ेगी। मैं अभी सब गांव में जाकर आया हूं। एक जिले के एक असेंबली के अंदर पूरी की पूरी कृषि की जमीन एक केमिकल फैक्ट्री ने बर्बाद कर दी है, कोई इस पर स्टेप नहीं लिए जाते। Sir, what is the opinion of BJP and delimitation of parliament and assembly constituencies? Delimitation of parliament and assembly वो constituencies. देश की पार्लियामेंट ने सोचना है इस पर। बाइफर्केशन हुआ उस एक्ट का एक हिस्सा है। इस पर दोनों राज्य और केंद्र सरकार मिलकर निर्णय करेंगे। When will BJP government will take action against Bhutto Karate Kashmiri who killed Kashmiri Pandit, sir? Once again I ask question. When will BJP government will take? I am asking Mahesh. Please, Mahesh. हाईकोर्ट अभी एक तो चल ही रही। एक बात, ये मैंने जो पूरा अभी आपके सामने रखा है उसमें से कोई डिस्प्यूट है तो मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। ये कम है क्या? नहीं, सैंक्शन हुआ है, सैंक्शन हुआ है। एम्स भी सैंक्शन हुआ है। एम्स अनाउंस చేసినారు। हेलो बजट में अनाउंस చేశారు। सर, हेलो राहुल, one more. सर, सोमशेखर ఈనాడు Rahul.